लाओसे सूत्र 3। द्वैत का रहस्य और निष्काम कर्म का मार्ग। क्या आपने कभी सोचा है, अगर सुंदर शब्द ही न होता तो क्या कुरूप भी होता? अगर अच्छा न होता तो बुरा क्या होता? क्या यह संभव है कि हम जिस चीज़ को अच्छा कहते हैं उसी क्षण हम किसी दूसरी चीज़ को बुरा बना देते हैं? लगभग 2500 साल पहले लाओ जे ने इस गहरे सत्य को सूत्र में रखा। आज हम उसी सूत्र 3 को दिल से समझेंगे और जीवन से जोड़ेंगे। पहली पंक्ति, जब लोग कुछ चीज़ों में सौंदर्य देखते हैं तो बाकी चीज़ें कुरूप हो जाती है। यानी जैसे हम कहते हैं यह सुंदर है, उसी क्षण हम किसी और चीज़ को कम सुंदर बना देते हैं। कहानी, एक राजा ने महल में सबसे सुंदर फूल चुना, बाकी फूलों को अलग कर दिया। धीरे धीरे वे मुरझाने लगे। क्या वे सच में कुरूप थे या हमने उसे कम महत्व दे दिया? आधुनिक उदाहरण, सोशल मीडिया पर एक चेहरे को परफेक्ट कहा जाता है, बाकी लोग अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं। जीवन पाठ, तुलना सौंदर्य को जन्म देती है और हीनता को भी। जहाँ तुलना है वहाँ शांति नहीं। दूसरी पंक्ति, जब लोग कुछ चीज़ों को अच्छा मानते हैं तब दूसरी वस्तुएं खराब हो जाती है। यानी अच्छा और बुरा साथ पैदा होते हैं। कहानी, एक शिक्षक ने कहा यह छात्र सबसे अच्छा। बाकी छात्रों के मन में क्या हुआ? हीन भावना, दूरी। अच्छा घोषित करते ही कम अच्छा भी जन्म लेता है। जीवन पाठ, सच्चा ज्ञान तुलना नहीं करता, वह स्वीकार करता है। तीसरी पंक्ति, होना और नहीं होना एक दूसरे को जन्म देते हैं। अगर खालीपन न हो तो भराव कैसे समझोगे? अगर मौन न हो तो ध्वनि यानी आवाज़ क्या है? उदाहरण, कमरे में खाली जगह है तभी आप बैठ सकते हैं। खालीपन ही उपयोगी है। जीवन पाठ, जीवन में खाली समय से मत डरिए, वही सृजन यानी क्रिएटिव जन्म लेता है। चौथी पंक्ति, मुश्किल और सहजता एक दूसरे को टिकाए रखते हैं। अगर सब कुछ आसान हो तो आसान शब्द का अर्थ ही नहीं बचेगा। कहानी, एक युवक सब कुछ आसानी से पाता रहा। जब पहली बार असफल हुआ वह टूट गया। क्यों? क्योंकि उसने कठिनाई को स्वीकार नहीं किया था। जीवन पाठ, मुश्किलें जीवन की दुश्मन नहीं, वे संतुलन है। पांचवी पंक्ति, लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। अगर कोई छोटा ना हो तो लंबा क्या है? द्वैत ही परिभाषा देता है। उदाहरण, पहाड़ ऊंचा है क्योंकि घाटी नीची है। जीवन पाठ, अपनी ऊंचाई पर घमंड मत करो, वह किसी और की निचाई पर टिका है। छठी पंक्ति, मोटाई और सूक्ष्मता एक दूसरे पर आधारित है। बड़ा और छोटा, गहरा और हल्का सब साथ है। अगर मोटा ना हो तो पतला कैसे दिखेगा? जीवन पाठ, जीवन विरोधों का नृत्य है। सातवीं पंक्ति, प्रथम और आखिर एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। हर शुरुआत का अंत है और हर अंत एक नई शुरुआत। कहानी, सूरज डूबता है, हम कहते हैं दिन खत्म, लेकिन उसी क्षण कहीं और सूरज उग रहा है। जीवन पाठ, अंत से मत डरिए, वही से नई शुरुआत जन्म लेती है। गुरु का रहस्य, गुरु कुछ भी किए बगैर कार्य करता। यह क्या है? इसे कहते हैं वू वेई
उवेई, अर्थात बिना जबरदस्ती के कार्य। गुरु धक्का नहीं देता, वह दिशा देता है। उदाहरण, एक अच्छा शिक्षक जबरदस्ती नहीं सिखाता, वो प्रेरित करता है। कुछ भी कहे बगैर सिखाता है। माँ बच्चों को बोलकर नहीं सिखाती, अपने व्यवहार से सिखाती है कि ये करो वो करो। मौन सबसे बड़ा शिक्षक है। अंतिम भाग, वह कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता। कौन? गुरु। यही निष्काम कर्म है। काम करो यानी कर्म करो, पर परिणाम की उम्मीद से मत बंधो। कहानी, एक किसान बीज बोता है। वो हर दिन पौधे को खींचता नहीं, वह पानी देता है, फिर छोड़ देता है। जीवन पाठ, कर्म करो पर परिणाम को पकड़ो मत। अंतिम संदेश, जीवन विरोधों से बना है। अच्छा बुरा, सुंदर कुरूप, आसान मुश्किल। जब आप द्वैत को यानी दोनों सिक्के के दोनों पहलू को समझ लेते हैं तो तुलना खत्म होने लगती है, और जब तुलना खत्म होती है तो मन शांत हो जाता है। जीवन को मत पकड़ो, उसे बहने दो। अगर यह व्याख्या एक्सप्लेनेशन आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में लिखिए, मैं तुलना छोड़ रहा हूं। और जुड़े रहिए बुक्स विद बबलू सर के साथ। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।